जो होगी तुम्हारे अंदर से जुड़ी होगी। बाहर से तुम्हें संसार जोड़ता है और अंदर से तुम्हें कोई साधु जोड़ता है। बांके बिहारी लाल की जय। और ये भागवत बाहर से जोड़ने का नहीं, अंदर से जोड़ने का मार्ग है और कुछ नहीं। बाहर से जोड़ने वाले बहुत से हैं, लेकिन अंदर से जोड़ने वाले बहुत कम हैं। इसलिए ये कथा क्या है, इस कथा में याद रखना, इस कथा में आप शरीर से यहाँ बैठो ना बैठो, लेकिन अंतःकरण को जरूर यहाँ रखना। इसके ही कथा की महिमा है। आप यहाँ बैठे रहो, मन को घर में रखो, कोई फायदा नहीं, और घर में बैठे रहो, मन को यहाँ रखो, पार हो जाओगे। क्योंकि यहाँ किसका विषय है, आपके मन से अंदर से जुड़ी कथा है। और ये कथा किसके लिए करनी चाहिए, मनोरंजन के लिए नहीं। वहां भजन होगा, वहां पर अच्छी हंसाएंगे तो हमारा मन लग जाता है। मन को लगाने के लिए दुनिया ने बहुत सी चीजें बना दी है, टीवी बना दिए, वहां मन को लगाना है। क्या कहा, सत्संग में आके क्या करना है, मन का मंथन करना है। मन का मंथन कैसे, सत्संग में ये कहा, मैंने आज तक तो किया ही नहीं। हे मन, तूने मुझे कहाँ भटकाया, उस बात को सोचना है, मन को बार बार उस मंथन करना है, मंथन करते रहना है, वो दिव्य आनंद प्रकट हो जाए। बांके बिहारी लाल की किस चीज की कथा है, मनोरंजन की नहीं, मनोमंथन की कथा है। ध्रुव जी ने 6 वर्ष की आयु में मनोमंथन कर लिया, परम पिता की गोद प्राप्त कर ली। प्रहलाद ने बाल्यावस्था में मनोमंथन कर लिया, मनोरंजन नहीं किया, मनोमंथन कर लिया। भगवान संसार में आज जीवात्माओं ने बहुत कुछ पा लिया, प्राप्त कर लिया, सोचा ये पाले, फिर इच्छा हो गई उससे और आगे चले जाएं, लेकिन मन ऐसा एक जीव है, ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा खाता है, उसका पेट नहीं भरेगा, कभी पेट नहीं भर सकता। और महाराज ये परम शांति कब प्राप्त होगी जीवात्माओं को, जब वो हरि का भजन करेंगे। पहला बता दिया, मन को धोने का साबुन सत्संग। दूसरी चीज, लक्ष्य क्या है। जिस व्यक्ति का लक्ष्य नहीं होता वो कभी पार नहीं होता। जिस व्यक्ति को ये पता नहीं है कि मैंने +2 करनी है, कि मैंने कौन सा एग्जाम देना है, वो कभी पढ़ नहीं सकता। और जिसको पता है मैंने डॉक्टर बनना है, उसे लक्ष्य पता है कि डॉक्टरी मुझे करनी है, डिग्री लेनी है, तो लक्ष्य बनाकर चलता है, तो धीरे धीरे लक्ष्य को पा जाता है। आप सत्संग के मार्ग पर उतर रहे हो, लेकिन उतरने का लक्ष्य क्या है, सुनना, भूल जाना, छोड़ देना, फिर सुनना, फिर छोड़ देना। लक्ष्य आपने क्या बनाया है। हे परम पिता परमेश्वर, तुमने मुझे ये दिव्य देह दी है, और मैं इससे दिव्य सत्संग को करती हुई तुम्हारे द्वार पर आना चाहती हूँ, ये मेरा लक्ष्य है। ऐसे ही अपने जीवन का कोई लक्ष्य धारण करके हरि कथा को सुनना चाहिए। और जीवात्मा का परम लक्ष्य परिवार से बहुत परे, लक्ष्य को परिवार से लेकर ना चले। लक्ष्य क्या लेकर चलना है, लक्ष्य आपने लेकर चलना है परम पिता परमेश्वर। आपकी कृपा है, हमारे कान हमें सुना रहे हैं। अगर आप इतना सा एक झटका दे दोगे, कान बंद हो जाएंगे। आपकी कृपा है, हम बोल सकते हैं, आपका नाम ले सकते हैं, समझ सकते हैं। आपने इतना सा झटका दे दिया, न मैं सुन सकता हूँ, न मैं बोल सकता हूँ। किसकी कृपा से आप यहाँ बैठे हो,
अपनी कृपा से, अपनी कृपा से तुम सांस भी नहीं ले सकते। ले सकते हो सांस? ये सांसों की डोर कोई और खींच रहा है। अरे तुम क्या खींचोगे इस डोर को? तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम तो एक चाबी लेकर भूल जाते हो शाम को कि चाबी मैंने कहाँ रख दी है, ढूंढ के सारे घर में पागल हो जाते हो। तुम्हें इतनी याद नहीं रहती, फिर सांस लेना क्यों नहीं भूलते? सब कुछ तुम भूल जाते हो। सोने के बाद तुम दुनिया को भूल जाते हो, दुख को भूल जाते हो। ये सांस क्यों नहीं लेना भूलते? क्योंकि तुम ले ही नहीं रहे हो। अगर तुम ले रहे होते तो तुम कब के रोक लेते। तुम चल सकते हो तो रुक भी सकते हो, खा सकते हो तो छोड़ भी सकते हो, तुम सांस ले सकते हो तो बंद भी कर सकते हो। तुम बंद नहीं कर सकते, इसका मतलब है ये सांसों की डोर मेरे परमपिता परमेश्वर खींच रहे हैं। इसलिए ये मत समझना कि तुम यहाँ बैठे हो तो मैं बैठा हूँ, नहीं। वो चाहता है तो तुम बैठे हो, वो नहीं चाहेगा तो हमारी क्या औकात है कि हम यहाँ बैठ जाएं और आप वहां बैठ जाओ। बार बार जाते हुए भी प्रार्थना करो, हमें देह दे दी और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बाकी जो भाग्य में होगा वो मिल जाएगा। आपने ये बस मेरे ये जो मेरा तन है वो ठीक रखना। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा भजन करता था। बस कुछ मत मांगना, क्योंकि इस क्या कहा संतों ने कहा कि 3 चीजें बड़ी दुर्लभ से मिलती हैं इंसान को। एक मानव जन्म तुम्हें मिल चुका है, दूसरा मोक्ष मिलना, रास्ते पे चल रहे हैं, तीसरा मोक्ष दिलाने वाला कोई संत, सच्चा मार्ग दिखाने वाला कोई गुरु मिलना मुश्किल है। जब सच्चे मन से सत्संग करोगे, आपको सच्चा गुरु ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता, मिल जाएगा। लेकिन लक्ष्य बनाकर चलोगे तब। बिना लक्ष्य के, मैंने कह दिया, जब बच्चा एक छोटे से एग्जाम पास नहीं कर सकता तो आप ये दुनिया का, इस संसार रूपी भवसागर को पास करने का एग्जाम कैसे पास करोगे? बिना लक्ष्य के कुछ नहीं हो सकता। किस चीज की कथा है? मनोमंथन की कथा है। ना हम बसामि वैकुंठे ना योगी नाम हृदय। मैं कहीं बात नहीं करता, मैं आप सभी के बीच में बात करता हूँ, इस सत्संग के बीच में बात करता हूँ। देखने वाले तुम्हारी आंख होनी चाहिए, वो आंख तुम्हें मैं सत्संग में ही प्रदान कर दूंगा। बांके बिहार लाल की, श्रीमद् भागवत भगवान की। और क्या कह दिया भगवान ने? साफ लिख दिया। लेकिन क्या हुआ? जो सच्चा रास्ता था वो छुपा हुआ रह गया, और जो हमारे लिए काम निकालने वाला रास्ता हमने बता दिया। भगवान ने, हमने कह दिया कि नहीं, अरे जो राम नाम जपोगे पार हो जाओगे, सत्संग में जब मैल धुलेगा तब पार हो जाओगे। ध्रुव ने भगवान को तो पा लिया, सत्संग नहीं किया। फिर क्या हुआ? उत्तम को मार दिया यक्षों ने, और ध्रुव ने क्या किया? तलवार उठाकर यक्षों का वध करना शुरू कर दिया। अरे जो भगवान का दर्शन कर सकता है, क्या वो तलवार उठा सकता है? संतों ने कहा ध्रुव ने दर्शन कर लिया, लेकिन सत्संग संतों का संग नहीं किया। इसलिए सबसे मेन क्या है? सत्संग और संतों का संग जरूरी है, जिससे आपका मन शुद्ध हो जाएगा, और जिसका मन शुद्ध हो गया भगवान उससे कभी दूर हो ही नहीं सकते।
तस्मात् परम किंचन मना शुद्धि न विद्यते। व्यास जी ने लिखा है, किसी और ने नहीं, इसके सिवाय मन को शुद्ध करने का कोई रास्ता नहीं। संत महात्मा कभी झूठ लिखे ही नहीं सकते। घर में अगर मन शुद्ध हो जाता तो आज तक शुद्ध क्यों नहीं हो गया? मन को शुद्ध करने के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। ये मिलती है संगत कभी कभी जिंदगी में, ये मौके कभी कभी आपको मिलेंगे। और क्या कह दिया, ये मौका आप सबको प्राप्त हुआ। 7 दिनों के अंदर आपको मैं दिव्य रहस्य श्री हरि जो संत महात्माओं के साथ दिव्य आशीर्वाद के द्वारा जो दिव्य रहस्य संत महात्मा ने प्रदान किए वो आपको बताएंगे कि श्रीमद् भागवत महापुराण आपको क्या बताना चाहता है। जीवात्मा सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी अधूरी है, उसके मन में एक चिंता सी रहती है। अगर चिंता नहीं है तो घर में जाना और शाम के समय पूजा करने के लिए बैठ जाना और 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठना। आपके मन में आवाज आएगी कि रे अभी कुछ बाकी है, अभी कुछ बाकी है, अभी कुछ बाकी है। और वो बाकी है कब तक रहेगा? जब तक तुम इस भगवान के प्रेम रूपी मार्ग पर नहीं चलोगे, सत्संग के मार्ग पर नहीं चलोगे। आप दिव्यात्माएं हैं जो इस सत्संग में खींची आ गए, पहुंच गए सत्संग के लिए। क्या कहा? श्रीमद् भागवत महापुराण श्री हरि, श्री मैंने श्री हरि और श्रीमद् भागवत, भागवत मैंने भक्ति ज्ञान वैराग्य इति भागवत। श्रीमद् भागवत महापुराण श्री हरि की लीलाओं का जिस पुराण में भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ वर्णन किया गया है उसे श्रीमद् भागवत महापुराण कहा जाता है। जो श्रोताओं के अंदर सोई हुई भक्ति ज्ञान और वैराग्य को जागृत कर दे वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोले सनातन धर्म की। भगवान ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा धर्म करो, धर्म करो। क्यों? धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखान। धर्म से वैराग्य, वैराग्य से ज्ञान और ज्ञान से ही तुम्हारी मुक्ति होगी। किस चीज को करने से? धर्म से आपको वैराग्य होगा और वैराग्य से ज्ञान होगा और ज्ञान से ही मुक्ति होगी। इसलिए भक्ति ज्ञान और वैराग्य इन 3 चीजों को लेकर ये श्रीमद् भागवत महापुराण चलता है। क्या परम लक्ष्य है कथा का? आपके अंदर सोई हुई भक्ति को जागृत करना। आपके अंदर ही सब कुछ विराजमान है, बाहर से कोई नहीं डालेगा। आपके अंदर सब कुछ विराजमान है, सब कुछ। केवल क्या करना है? उसको जागृत करना है, वो सोई हुई अवस्था में है। श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, सोई हुई श्रद्धा को जागृत करना है। श्रद्धा जागृत होने से ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो आपको समझ आ गया श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण श्री हरि की लीलाओं का जिसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ वर्णन होता है।
हम भक्ति करते हैं, लेकिन क्या, कौन सी? मनमुखी भक्ति, जो क्या करती है, जो हमें बीच में ही भटका देती है, न हमें इधर लेके जाती है न इधर पार करती है, बीच में गोते लगाए। श्रीमद् भागवत भगवान की जय, भागवत भगवान की जय हो। आइए सत्संग की महिमा को समझते हैं। एक बार नारद जी को भ्रम हो गया कि सत्संग की महिमा क्यों भगवान ने बना दी, सत्संग क्या है? मैं तो नाम जपता हूँ वीणा के ऊपर, अब भगवान ने कहा ये सत्संग ये क्या चीज है? और महाराज इसको पूछने के लिए, इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए कहाँ चले गए? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास चले गए महाराज। पिताजी, मैंने सुना है सत्संग की कलयुग में बहुत सी महिमा है, आप मुझे समझाइए तो सही, ये सत्संग है क्या? बोला संतों का संग सत्संग करो, पार हो जाओगे। मैं जानना चाहता हूँ सत्संग की क्या महिमा है। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी ने सोच लिया कि महाराज मैं अगर मुख से बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं करके बता दूं, सत्संग की महिमा दिखा दूं, तो नारद जी के दिमाग में बात बैठ जाएगी। अब क्या हुआ महाराज? बांके बिहार लाल की मंगलाचरण के बाद और कथा में बोलना मना है। क्या बोल सकते हैं? सिर्फ ओम बोल सकते हैं और कुछ बोलना मना है। तेने हम बांगमय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, श्री हरि यहाँ से सब कुछ देखते हैं। टीचर बैठा हो सामने, बच्चे बोले तो टीचर क्या करता है? खड़े हो जाओ, डांटता है। क्यों? ताकि वो क्या करें? वो दोबारा ना बोले। क्यों? क्योंकि टीचर क्या चाहता है कि मेरी क्लास के बच्चे क्या हो, सभी पास हो जाएं, एक भी फेल ना हो। तो इसलिए क्या कहा कि यहाँ क्या बोलते, जब भी कथा में बीच में, जैसे अब कथा चली है तो बीच में कोई जरूरी है तब बात कर सकते हैं, अन्यथा बात करना निषेध होता है। ये भागवत में ही लिखा है। नहीं तो शिव भी कह लेते कि मैं तुम्हें पार्वती कथा सुना रहा हूँ और जब रुकना होगा तो बीच में बात कर लेंगे। उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, पूर्ण कथा होगी और केवल तुम ओम कहती रहना, बस कुछ और मत पूछो। तो कथा में क्या करना चाहिए? ओम। अगर जरूरत है तो आपको लगता है तब आप बोल सकते हैं। बांके बिहार लाल की, अगर गलती से बोल लिया तो भी 3 बार मन में ओम 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 बोलना चाहिए। ब्रह्मा जी ने नारद जी ने प्रश्न किया था सत्संग की महिमा के बारे में बताया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं अगर सत्संग की महिमा को बोल के बताऊंगा तो समझ नहीं आएगी, मैं सत्संग की महिमा दिखा ही देता हूँ। और नारद जी को कहा जाओ मृत्यु लोक में, एक जगह पर एक गंदी नाली के अंदर एक छोटा सा कीड़ा है, उस कीड़े के पास जाकर पूछो। क्यों भेजा ब्रह्मा जी ने कीड़े के पास? क्योंकि हम क्या कर लेते हैं, छोटा सा हम थोड़ी सी भक्ति कर ली फिर अभिमान में आ जाते हैं, अरे मैं तो भगत हूँ, मेरे सामने कोई क्या बोल सकता है। अब नारद जी को कहाँ भेजा? एक कीड़े के पास भेजा, जाओ ज्ञान लेना है तो कीड़े से लो। अब नारद जी को लगा कि देखो मैं कीड़े के सामने प्रणाम करूं, झुकूंगा, लेकिन जब पिता की आज्ञा हुई नारद जी आ गए। महाराज कीड़े को प्रणाम किया, गंदी नाली के पास आए नारद जी और महाराज कीड़े को देखा और प्रणाम किया, मुझे पिता ब्रह्मा जी ने भेजा है सत्संग की महिमा के बारे में कुछ बताया। उस कीड़े ने नारद जी का दर्शन किया और कीड़े ने प्राण छोड़ दिए, प्राण त्याग दिए। बांके बिहार लाल की
उस कीड़े की मृत्यु हो गई और महाराज नारद जी पुनः ब्रह्मलोक आए। बोले पिताजी मुझे कुछ नहीं पता चला, कुछ नहीं बताया। बोला कोई बात नहीं, तुम जाओ मृत्यु लोक में एक कुत्ता है, एक कुत्ता है जो मर रहा है, बहुत टाइम से पड़ा हुआ है, उसके प्राण नहीं निकल रहे, उससे जाकर पूछना सत्संग की महिमा क्या होती है। नारद जी आगे महाराज ने देखा कुत्ता है और महाराज को देख के आकर प्रणाम किया और महाराज पूछा सत्संग की महिमा क्या है। कुत्ते ने नारद जी को देखा और सत्संग शब्द सुना, कुत्ते ने ही प्राण छोड़ दिए, प्राण त्याग दिए, कुत्ते की मृत्यु हो गई। अब नारद जी पुनः चले गए, सोच रहे हैं पिताजी मुझसे क्या खेल खेल रहे हैं। और महाराज फिर ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने पुनः लौटा दिया मृत्यु लोक में। जाओ एक बैल है मृत्यु लोक में, उस बैल से पूछो सत्संग की महिमा क्या क्या। उस बैल के पास महाराज नारद जी आ जाते हैं, पूछा सत्संग की महिमा क्या है। नारद जी का दर्शन करते ही उस बैल ने भी प्राण छोड़ दिए। बाकी लाल अब नारद जी के आंखों से आंसू आ गए कि क्या सारा पाप मेरे ही सिर पर आना है, कि सत्संग इतना मनहूस शब्द है कि जिससे प्रश्न करता हूं वो ही प्राण छोड़ देता है। पुनः हम आ जाते हैं पिताजी के पास। अब ब्रह्मा जी कहते हैं जाओ एक राजा है मृत्यु लोक में, उस राजा के यहाँ संतान नहीं होती थी, लेकिन आज उसके यहाँ पे एक पुत्र ने जन्म लिया है। तुम उस छोटे से पुत्र से जाकर पूछो सत्संग की महिमा क्या है। नारद जी ने कहा नहीं नहीं, मैंने जीवात्माओं को पहले ही कीड़े की मृत्यु हो गई, कुत्ते की मृत्यु हो गई, बैल मारा गया और मैं इस पाप को सिर पर नहीं ले सकता। एक राजा के यहाँ इतने दिनों बाद संतान हुई और फिर मैं अब उसको भी समाप्त कर दूं, मैं नहीं जाऊंगा। आप ही मुझे बता दीजिए सत्संग की क्या महिमा है। अब महाराज पिताजी ने ब्रह्मा जी ने भेज दिया, बोला तुम जाओ मैं देख लूंगा। नारद जी जाते तो है, आंखों में आंसू आ गए। महल दरबार में जैसे ही प्रवेश किया आंखों में आंसू आ गए कि अरे राजा का पुत्र न मारा जाए, बहुत समय बाद हुआ और इस पाप को लेकर मैं जीऊंगा कैसे जीऊंगा। अपने मुख पर हाथ रखकर महाराज पलने के पास पहुंच गए और महाराज अंदर एक सुंदर बालक महाराज लेटा हुआ। नारद जी ने उस बालक का चेहरा देखा और महाराज बालक जो था महाराज मुस्कुरा रहा था। नारद जी की आंखों से और पानी बहने लगा कि अब तुम थोड़ी देर के लिए मुस्कुरा रहे हो, फिर तुम्हारे भी प्राण चले जाएंगे। और महाराज मुंह फेर लिया और मुंह फेर के पूछा अरे बालक मुझे क्षमा करना, मुझे ब्रह्मा जी ने भेजा, मेरे पिताजी ने भेजा है। अरे मैं जानना चाहता हूँ सत्संग की क्या महिमा है। और पीठ घुमा ली महाराज उस बालक की ओर को और महाराज फिर पीछे मुड़ के देखने लगे कि बालक जिंदा है या मर गया। तो तभी महाराज वो बालक बोल पड़ा, महाराज बोलने लग पड़ा अरे नारद जी, अरे नारद जी तुम सत्संग की महिमा को क्या पूछते हो। अरे नारद जी सत्संग की महिमा बड़ी अपरंपार है, बड़ी निराली है, तुम सत्संग की महिमा को क्यों पूछ रहे हो। अरे नारद जी जो सबसे पहले तुम्हें गंदी नाली में कीड़ा मिला था वो कीड़ा कोई और नहीं, वो मैं ही अपने पापों को भोग तुम्हारा मैंने दर्शन किया, संत दर्शन कर लिया और तुम्हारे मुख से मैंने केवल सत्संग शब्द ही सुना। मेरे आधे पाप कट गए और मैं पूरे पाप लेकर कुत्ते की योनि में आ गया और कुत्ते की योनि में फिर आपका दर्शन हुआ।
फिर महाराज मैंने संत दर्शन किया, मेरे पाप और कम हो गए। मैं एक बैल की योनि में आ गया और उस सत्संग की महिमा और संत दर्शन से आज मैं राजा के सोने के पलंग में सोया हूँ और फिर आपका दर्शन हुआ है। अब इस जन्म में मैं परमात्मा को जरूर पा जाऊंगा। ये सत्संग की महिमा है और कुछ नहीं माना। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। वो बालक रो रो कर कहता है कि अरे ये सत्संग की महिमा है। नारद जी की आंखों से आंसू आ गए कि अरे ये सत्संग की महिमा इतनी दिव्य है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इस दिव्य कथा से, संत दर्शन से अगर एक कीड़ा पार हो सकता है तो क्या हम इंसान पार नहीं हो सकते? क्या कुत्ता पार हो सकता है, क्या हम पार नहीं हो सकते? पार हो सकते हैं, लेकिन संतों का मार्ग फिर अपनाना पड़ेगा। बात वहीं आ जाती है, सुनना है तो अंदर से सुनो, जीना है अंदर से जियो। स्नान करना है तो अंदर का स्नान करो, ध्यान करना है तो आंतरिक ध्यान करो। जगत का ध्यान करोगे, जगत में लिप्त जाओगे, और जगदीश का ध्यान करोगे, परम पिता का ध्यान करोगे तो परम पिता के चरणों में लिप्त जाओगे। बांके बिहारी लाल की जय। हम सब भक्ति करते हैं, ऐसा नहीं कि हम भक्ति नहीं करते। हमसे ज्यादा भक्ति आप लोग करते थे। और आप सब गृहस्थ आश्रम में हो। गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहा गया। इसमें सुख भी है, इसमें दुख भी है, इसमें अपना भी है, इसमें पराया भी है, इसमें सब कुछ है। लेकिन क्या तुमने उस परिवार में अपनों के बीच में भगवान को जगह दी है या नहीं दी है? अगर दी होगी तो तुम सुखी होगे, और नहीं दी होगी तो तुम दर दर पर भटक रहे होंगे कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें ये दुख है, ये दुख है। भक्ति आप करते हो, लेकिन कैसी भक्ति करते हो? क्या कहा? हम लोग कैसी भक्ति करते हैं? भगवान मांग कुछ और रहे हैं, हम दे कुछ और रहे हैं। हो रही सिर में दर्द है, हम गोली खा रहे पेट दर्द की, क्या हम ठीक हो जाएंगे? उसी तरह ये आध्यात्मिक मार्ग है, सत्संग का मार्ग है, संतों का मार्ग है। इसमें जो दवाई जहां लगनी है वहीं लगानी पड़ेगी, और किसी से काम नहीं चलेगा। हम भक्ति करते हैं, लेकिन ज्ञान के बिना भक्ति अंधी होती। क्यों करनी है भक्ति? भक्ति करने से होगा क्या? हमें स्वर्ग में जाना है, हमें नरक में जाना है, हमने मरना है, हमने करना क्या है, इसका ज्ञान होना चाहिए। मृत्यु क्या है, मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, मरना कितने प्रकार का होता है, ये सब का ज्ञान होगा, तभी हमें पता चलेगा कि सत्संग क्यों सुनना है। बांके बिहारी लाल की। जीवन को सुधारना है तो रामचरितमानस कथा को सुनो, रामचरित्र को सुनो, और मृत्यु को अगर सुधारना है तो भागवत भगवान की कथा को सुनो, क्योंकि ये कथा मौत को मातम नहीं, ये मौत को महोत्सव बनाने वाली कथा है। कैसी भक्ति करते हैं सब? एक व्यक्ति था, उसको कहां जाना था? उसे महाराज गोकुल जाना।
मथुरा से महाराज गोकुल जाना है। कहाँ जाना है? मथुरा से गोकुल। नदी पार करनी है। मथुरा में अंधेरा हो गया रात को, भुजाओं में बल है, इसलिए सोचा मेरी भुजाओं में बल है, मैं रात को भी चलूंगा तो भी पहुंच जाऊंगा। नदी तो पार करनी है, नाव भी चलानी है, नाव चला के पार हो जाऊंगा। मथुरा से गोकुल जाना है। लेकिन जो व्यक्ति है जीवात्मा, वो व्यक्ति जो है क्या है? नशा करता है, नशे में नशा करता है। उसने खूब नशा कर लिया और खूब नशा करके बोला मेरी भुजाओं में बल है, दिन का इंतजार नहीं करूंगा, मैं रात को ही गोकुल पहुंच जाऊंगा। और महाराज क्या किया? नशे में आया और नशे में महाराज नाव में बैठ गया और नाव में बैठकर महाराज चप्पू चलाने लगा। और महाराज सवेर हो गई, रात से चप्पे मार रहा है और महाराज सवेर हो गई। और सवेर हो गई, महाराज आंखें खोली तो उसे मथुरा जैसा ही नगर नजर आया। क्या देखा उसने? अरे ये तो मथुरा, गोकुल मथुरा जैसा बन गया। गोकुल से वो नाव में बैठा है और जब वो सवेरे उठा तो गोकुल जैसा ही सब कुछ सामने है। पूछा कि ये कौन सा गांव है? बोला ये तो मथुरा है। बोला मथुरा है, मैं गोकुल नहीं पहुंचा। नशे में था महाराज, थोड़ी देर बाद नशा उतर गया और जब नशा उतरा तो जब ध्यान से देखा तो महाराज सब कुछ ठीक किया उसने। नाम में ठीक बैठ गया, चप्पे भी ठीक चलाए, लेकिन महाराज जो मथुरा